जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जिसने हमारे देश को एक नई पहचान दी। और हर भारतीय को प्राउड फील कराया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गणतंत्र दिवस की। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस केवल परेड और झांकियों का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा सफर और कई ऐतिहासिक घटनाएं और अनगिनत अनसुने तथ्य छिपे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गणतंत्र दिवस की शुरुआत कैसे हुई और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए और आज इसे कैसे मनाया जाता है। और साथ ही हम संविधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भी समझेंगे जो इसे दुनिया का सबसे खास डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस की शुरुआत की। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. The High Commissioner then made and signed a solemn declaration of his allegiance to the new republic and addressed the gathering. 2.5 years ago, the British Empire passed power into the hands of the Indian people. लेकिन यही तारीख क्यों चुनी गई? 1930 में लाहौर के रवि नदी के किनारे पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। ये वो दिन था जब हमने ब्रिटिश शासन से पूरी आजादी पाने का संकल्प लिया। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. इसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया। अब अगर संविधान की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? जब इसे बनाया गया था इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और संविधान सभा ने इसके लिए 300 से ज्यादा बैठकें की थी। क्या आपको पता है, हमारा संविधान पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था। इसे लिखने का काम कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। हमारे संविधान को बनाने में केवल भारतीय सोच नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के संविधान से प्रेरणा ली गई है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए और ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम और आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अडेप्ट किए। और हाँ, संविधान को 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर लागू किया गया और ये समय एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शुभ माना गया। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस के बदलते स्वरूप की। 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तब इसका आयोजन दिल्ली के इरविन स्टेडियम में हुआ था, जिसे आज हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर आयोजित की गई। तब से परेड भारत की ताकत और विविधता का प्रतीक बन गई है। आज परेड में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान हिस्सा लेते हैं और हर साल स्वदेशी हथियार, मिसाइल्स और अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शित किया जाता है। परेड में झांकियां भी सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होती हैं। हर राज्य और केंद्र शासित राज्य अपनी सांस्कृतिक परंपरा और अपनी प्रगति को दिखाते हैं। शुरुआत में कुछ ही झांकियां होती थी, लेकिन आज हर साल लोग नई और अनोखी झांकियों का इंतजार करते हैं। 2024 में झांकियों में डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों को शामिल किया गया। गणतंत्र दिवस पर विदेशी नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने की परंपरा 1950 से शुरू हुई और पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया। चलिए अब बात करते हैं आज के गणतंत्र दिवस समारोह की। आज का गणतंत्र दिवस पहले से काफी अलग है। ये केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये दिखाने का अवसर है कि भारत ने अपनी ताकत, अपनी तकनीक और अपने विकास में कितनी तरक्की की है। परेड आज भी गणतंत्र दिवस का मेन अट्रैक्शन है। हर साल परेड में स्वदेशी हथियार, मिसाइलें और मिलिट्री व्हीकल्स को प्रदर्शित किया जाता है। 2024 में परेड में पहली बार इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल्स और स्वदेशी ड्रोन्स को शामिल किया गया था। यह दिन हमारे देश में उन सैनिकों और नागरिकों को ग्लैंट्री अवार्ड देने का भी दिन है। हर भारतीय इस दिन को अपने तरीके से मनाता है, फिर चाहे झंडे फहराने हो या परेड देखना हो या फिर देशभक्ति के गीत सुनने हो। दोस्तों, गणतंत्र दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने का दिन है। यह दिन हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। तो चलिए इस गणतंत्र दिवस पर अपने देश को और बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।